श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 13वां अध्याय। इस अध्याय में आज आप सुनेंगे आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूं। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिस्त्यन, नाभाग, दृष्ट, करूप, पृषग्न और वसुमान। हे परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तर्षि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूं। हे परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूं कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़ुआ भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़ुआ हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया की भी 3 संतानें हुई, सारवणी, शनेश्चर और तप्ती नाम की कन्या, जो स्वर्ण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़ुआ का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सारवणी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस आदि। हे परीक्षित, उस समय सुतपा, बिरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के यंद्र होंगे। विरोचन के पुत्र बलि, विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उसको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध लिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में महर्षि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। वे ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। हे परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष व सारवणी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्ति केतु आदि इनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सारवणी। इनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे।
भूरिसेन आदि इनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तर्षि। सुवासन, विरुद्ध और देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृजक की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत यशस्वी, धर्म सारमणि, उनके सत्य, धर्म और आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तर्षि होंगे और वैधित नाम के इंद्र होंगे। अर्यक की पत्नी वैधिता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। हे परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सारवणी, उनके देवयान, उपदेय और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्निध्रक आदि सप्तर्षि होंगे। सप्त सहा की पत्नी सुनीता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय, देवसारवणी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्रास आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निमोक और तत्वदर्शी आदि सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। हे महाराज, 14वें मनु होंगे इंद्र सारवणी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी बिताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। हे परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। ओम शांति। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।